हेलो दोस्तों, जेएस गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए लेकर आए हूँ ज्योग्राफी का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, भारत की स्थिति और विस्तार। उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन कराया था और 10 क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे। लगभग 50 क्वेश्चन मैंने उसमें कवर कराए थे। ठीक उसी तरह आज मैं उसी चैप्टर का, भारत की स्थिति और विस्तार ही चैप्टर जो चल रहा है, उसी चैप्टर का मैं अगला 10 क्वेश्चन कराऊंगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद करें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए मैं अपने क्वेश्चन पर चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत का तटवर्ती क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तटवर्ती का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तटवर्ती का मतलब समझेंगे कि लैंड बाउंड्री और एक होता है वाटर बाउंड्री। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री का मतलब होता है स्थलीय। ठीक है, तटवर्ती का मतलब होता है कि भारत जो है समुद्र के साथ वाटर बाउंड्री कितनी बना रहा है। ठीक है, वाटर बाउंड्री, इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ इस मैप के सहारे कि ये जो भारत है, ये जो नक्शा दिया हुआ है, ये जो समुद्र है, ठीक है, ये पूरा जो ब्लू दिख रहा है ये आपको वाटर है। तो वाटर बाउंड्री जो है भारत कितना शेयर करता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से और ये गुजरात से होते हुए ये पूरा वाटर बाउंड्री ही शेयर कर रहा है और वाटर बाउंड्री शेयर करते करते ये बांग्लादेश तक ये शेयर करता है। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि भारत का तटवर्ती क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो तटवर्ती क्षेत्रफल में दो चीज़ें आती हैं। एक होता है मुख्य भूमि, ये जो भारत की ये जो भूमि है ये मुख्य भूमि होगी, लेकिन भारत में ही आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये लक्षद्वीप जो यहाँ पर है वो भी भारत में ही आता है। तो भारत की अगर मुख्य भूमि का तटवर्ती क्षेत्रफल पूछे तो वो होता है 6100 किलोमीटर, सिर्फ मुख्य भूमि पूछे तो। लेकिन अगर वो पूछता है कि पूरे भारत का मुख्य भूमि, पूरे भारत का जो तटवर्ती क्षेत्रफल, कहीं पे वो जिक्र नहीं किया मुख्य भूमि को, सीधे पूछता है भारत का तटवर्ती क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें मुख्य भूमि भी आती है और ये द्वीप समूह जो है, जो द्वीप चल रहा है, उस द्वीप के साइड साइड में जितने भी वाटर बाउंड्री वो शेयर करता है, उस वाटर बाउंड्री को भी कैलकुलेट किया जाता है। और तटवर्ती क्षेत्रफल के साथ साथ, तटवर्ती क्षेत्रफल में मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो भी काउंट होगा। इस तरह से द्वीप समूह का जो वाटर बाउंड्री है वो है 1416.6 किलोमीटर और ये मुख्य भूमि की जो वाटर बाउंड्री वो है 6100 किलोमीटर। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा होता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है भारत की समुद्री तट रेखा की टोटल लंबाई। ठीक है, टोटल लंबाई का मतलब हो गया कि ये जो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई और ये जो द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इनकी वाटर बाउंड्री, दोनों को कैलकुलेट करके भारत की मुख्य भूमि जो है 7516.6 किलोमीटर टोटल हो गया तटवर्ती क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सी है। इससे पहले मैं एक वीडियो कराया था, पिछले जो चैप्टर में मैंने करा था स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। तो अधिकतर बच्चों को याद है कि 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। अगर नहीं याद है तो दिमाग में रख ले। लेकिन यहाँ कंफ्यूज बच्चा क्या करता है कि पूर्व देशांतर या पश्चिम देशांतर, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पश्चिम देशांतर है या पूर्व देशांतर है। 82.5 डिग्री जो है ऑप्शन में दिया रहता है। देखिए मैंने यहाँ दिया है 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 75 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पश्चिम देशांतर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो है पश्चिम देशांतर तो है, लेकिन ये जानना है कि यह पूर्व देशांतर है या पश्चिम देशांतर है, उसके लिए मैं इस नक्शे पर आपको लेकर चलता हूँ। ये वर्ल्ड मैप का नक्शा है। यहाँ जो है ये क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है। ये ग्रीनविच मीन टाइम यहीं से कैलकुलेट किया जाता है, ये ग्रीनविच मीन लाइन है। और यहाँ से जो इंडिया है वो यहाँ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं से कोई भी समय कैलकुलेट होता है। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है। यहाँ पर जो टाइम है, अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पर अगर 2 बज रहा है तो भारत में 7:30 बज रहे हैं। हमेशा यह 5.5 घंटा
आगे रहता है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच जो मीन लाइन है, यहाँ से भारत जो है राइट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब यह ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यह तो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, लेकिन जब इस लाइन को हम कैलकुलेट करते हैं तो यह 82.5 डिग्री होता है। तो 82.5 डिग्री तो है, लेकिन क्या यह ईस्ट है या वेस्ट है? जाहिर सी बात है यह वेस्ट है, ईस्ट है। तो इसीलिए इसे कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। बच्चे जो है ना गलती कर देते हैं, वो 82.5 डिग्री देखे जहाँ मार दिए पश्चिम देशांतर है, लेकिन यहाँ ध्यान से रखना है क्या है, पूर्व देशांतर इसका आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन फिर ये भी पूछता है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ एक ट्रिक दिया है, एक नक्शा मैंने यहाँ बनाया, खींचा है, और इसमें नक्शा में ये जो 82.5 डिग्री जो है ये लाइन है, ये लाइन जा रही है। सबसे पहला जो स्टेट पड़ रहा है आपको ध्यान होगा ये यूपी है, ठीक है। दूसरा स्टेट जो है यह है एमपी, तीसरा स्टेट जो पड़ रहा है यह है छत्तीसगढ़, चौथा स्टेट उड़ीसा, और पांचवा स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश पड़ रहा है। ये पांचों स्टेट जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर पड़ते हैं। ये काल्पनिक इमेजनरी लाइन है, ये कोई लाइन खींचा हुआ है, ये इमेजनरी लाइन है जो पढ़ने के लिए समझाने के लिए वो दिया गया है, इमेजनरी लाइन। तो 82.5 डिग्री जो है वो पूर्व देशांतर जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसके लिए मैंने एक यहाँ ट्रिक दिया है मोकाओ। मोकाओ जो है ट्रिक है, मोकाओ एम से मतलब होता है मध्य प्रदेश, ओ से होता है उड़ीसा, सी से होता है छत्तीसगढ़, ए से होता है आंध्र प्रदेश, और यू से होता है उत्तर प्रदेश। तो मोकाओ याद रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कर्क रेखा के मैंने बारे में आपको बताया था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पैरेलल 23.5 डिग्री पर जो लाइन उत्तर की तरफ होगी उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये है नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साइड और ये है साउथ साइड। तो उत्तर की दिशा में जो 23.5 डिग्री जो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पूछता है कि भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसका शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि गुराम, छजाब, त्रिमी। ये मैंने आपको उस दिन बताया था पिछले क्लास में कि गुराम, छजाब और त्रिमी। गु से हो गया गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। ये मैंने उस दिन बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। आज मैंने आपको बताया है कि देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो है पूर्व देशांतर रेखा वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक है मोकाओ। एम से होता है मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश और यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे, ये भारत की मुख्य भूमि हुई, और इसका दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ये कन्याकुमारी के पास जो है वो केप केमोरिन एक जगह है कन्याकुमारी के पास। ये जब मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछे तो, लेकिन पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब अंडमान निकोबार में यह किस द्वीप पर है, अंडमान में है या निकोबार में है, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है वो नीचे की तरफ है। ये जो मैंने आपको भारत का नक्शा मैंने दिखाया है, इस भारत के नक्शा पर ये देखिए भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। लेकिन पूरे भारत का ओवरऑल पूछेगा तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसको मैंने इसी इमेज को मैंने यहाँ बड़ा करके यहाँ लिया है, इसको ध्यान दीजिए। ये है लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। ध्यान रखिएगा, सिर्फ निकोबार नहीं आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, तो अगर सिर्फ आप निकोबार कहते हैं तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए, अगर उसमें ग्रेट निकोबार का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो निकोबार चल सकता है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको ग्रेट निकोबार पर टिक मारना होगा, ठीक है। क्योंकि यह ग्रेट निकोबार सबसे नीचे की तरफ है और उसके नीचे का सबसे लास्ट पॉइंट और लास्ट जो जगह है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट में एक दूसरा सवाल क्या पूछता है कि इसका पुराना नाम क्या था।
तो इसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट इसी का नाम है, पार्सन्स पॉइंट इसी का नाम है, लाही चिंग, 3 नाम इसके पुराने इसके थे। ठीक है, पुराने नाम में एक आता है लाही चिंग, दूसरा आता है पिगमेलियन पॉइंट और तीसरा आता है पार्सन पॉइंट। ये तीनों नाम इसी इंदिरा पॉइंट के हैं। ठीक है, तीसरा चीज इसमें एक और आपको दिखा दे कि उत्तरतम बिंदु भी पूछ सकता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु जो क्या है, ये जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तर में भी इंदिरा कॉल और दक्षिणतम में भी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा नाम दोनों तरफ है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉल है और यहाँ पॉइंट है। ये उत्तरतम बिंदु है और ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जैसे ही मुख्य भूमि वाला सवाल पूछे, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, भारत की मुख्य भूमि, जैसे मुख्य भूमि लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिण भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी और पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम लाही चिंग था, पार्सन पॉइंट था, पिगमेलियन पॉइंट था। फिर एक और सवाल इससे कनेक्ट करता है और वो कहता है कि वर्ल्ड के नक्शा, जो वर्ल्ड का जो मैप है, उससे भारत जो है, जो भारतीय महाद्वीप है, जो यहाँ तक है, ग्रेट निकोबार तक है, यह कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा एक वर्ल्ड का मैप लिया है, यही है आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक है, और ये भारत है और भारत यही है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसमें यहाँ पर होगा ग्रेट निकोबार, यही लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूछता है कि यह कितना है, तो ठीक है, याद रखिएगा, यह है 876 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, 876 किलोमीटर। 4-5 सवाल आपको होगा इसी में। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। पुराना नाम क्या था, पार्सन्स पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लाही चिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? पहले तो आपको ये जानना होगा कि भारत का 2 ही द्वीप समूह ऐसा है जो भारत की मुख्य भूमि से अलग है। एक है भारत, जो है ये भारत का नक्शा है, इधर है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो भारत से अलग है, और दूसरा ये है लक्षद्वीप। ठीक है, बस 2 ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। आपका सवाल यही था कि कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसी इमेज को मैंने बड़ा करके यहाँ दिखाया है। लक्षद्वीप में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारती, वो इसी में है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप जो बहुत ही फेमस द्वीप है, ये किसी चैनल को क्रॉस करती है, किसी चैनल को बांटती है, उसको मैं आगे देखूंगा। फिर उसके बाद और भी छोटे छोटे द्वीप है, जैसे कि कालपेनी, एंड्रॉट, एमिनी। इससे भी सवाल कभी कभी पूछ दिया करता है। ऐसे मोटा मोटी कावारती और मिनिकॉय को ध्यान में रखिएगा। लक्षद्वीप के बारे में पूछता है तो लिखिएगा कि यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ठीक है, सबसे पहले जब दुनिया का जब पुराना चीज़ देखा गया तो उसमें जो है 7 तरह के द्वीप थे। ठीक है, 7 तरह के द्वीप थे, 7 तरह के द्वीप थे। आगे मैंने उसका इमेज दिया हुआ है और उन 7 द्वीप, ये मैंने इमेज वर्ल्ड का नक्शा लिया है, इसमें मैंने इमेज दिया। ये था सबसे बड़ा जो था वो था जम्बू द्वीप। ठीक है, उसके बाद भी है लक्षद्वीप है, फिर उसके बाद से है क्रॉन्च द्वीप है, प्लास्क द्वीप है। ठीक है, 7 तरह का द्वीप है। ये 7 द्वीप के मैंने यहाँ एक एक करके दिया है। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सम्माली द्वीप, कुश द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप। घबराए नहीं, सबका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बातें इसलिए समझाई कि आपके दिमाग में ये बातें रहे कि भारत जो है यहाँ है और भारत जो है जम्बू द्वीप का हिस्सा है। ध्यान से एकदम इस बात को नोट करिए। जम्बू द्वीप बहुत सारे बच्चे को याद नहीं हो पाता है कि जम्बू द्वीप किधर है, जम्बू द्वीप क्या था जम्बू द्वीप। तो ये है जम्बू द्वीप, जो कि भारत शुरू में भारतीय पूरे दुनिया के नक्शा पर 7 तरह के महाद्वीप थे। महाद्वीप मिलाकर 7 तरह के थे, जिसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप था वो था जम्बू द्वीप। और इसी जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा? ये जम्बू वृक्ष जो है, जम्बू का मतलब होता है जामुन का जो पेड़ है उसी जामुन से ही बना है यह जम्बू। तो जम्बू वृक्ष की भूमि ज़्यादा थी, जिसके वजह से इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा और भारत इसी जम्बू द्वीप का हिस्सा था। ठीक
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो आंसर में क्या हो जाएगा, जम्बू द्वीप। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक। देखिए इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम और एक पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण। दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी कितनी है, और एक पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है वो है 2933 किलोमीटर। मैं अगले पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ। पूर्व से पश्चिम तक की दूरी जो है वह है 2933 किलोमीटर। मील में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1822 मील है। यह दूरी जो है सबसे पूर्वी बिंदु, यहाँ देखिए नक्शा में, देखिए नक्शा में सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ये जगह है किबिथु। किबिथु जगह से ये कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस को, क्योंकि किबिथु जो है वो भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है। और गुजरात जो है, गुजरात में है गुहार मोती। गुहार मोती, यहाँ गुहार मोता लिखा हुआ है, गलत है, गुहार मोती एक जगह है। यहाँ से जो है ना पश्चिमी पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो पूछता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। साथ ही साथ इसको भी याद करना है कि भारत के उत्तर से लेकर भारत के दक्षिणी बिंदु तक की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ यही मैंने आपको कवर करा दिया। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख से उसके सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन तक की दूरी लगभग 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर, आपका क्वेश्चन ये है कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। देखिए इसमें पर्वत और पहाड़ी दोनों कैलकुलेट करके आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि पूरे भारत में 4 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। 4 तरह। सबसे पहला पाया जाता है प्लेन। प्लेन बोलते हैं मैदान को। ठीक है, उस मैदान जहाँ पर हम आप रह रहे हैं, मवेशी रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ रह रही है, ये मैदानी भागों में हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं पठार, इसको बोलते हैं प्लेट्यू इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पठार। ये पठार जो होता है ये ऊपर से सपाट होता है, ऐसे तो उठा तो होता है, लेकिन यह जो होता है ये सपाट होता है, इस तरह से होता है, ताकि इस पे जो है कोई शहर बस सकता है। ठीक है, इसको पठार बोलते हैं। और आपको ध्यान है कि छोटा नागपुर के पठार पर ही रांची बसा हुआ है। रांची का शहर जो है वो छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये मैदान और ये है पठार। इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो ये होता है पहाड़। पहाड़ मतलब हिल स्टेशन। बहुत सारे हिल स्टेशन पर हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये हिल स्टेशन है। तो यह हिल स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर थोड़ा सा मतलब दुकान के लिए या थोड़ा सा किसी चीज़ के घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस की तरफ बनाने के लिए ऐसा दिया रहता है, इसको बोलते हैं पहाड़। तो पहाड़ तीसरा चीज़ हो गया, पहला मैदान, दूसरा पठार और तीसरा पहाड़। और लास्ट जो होता है सबसे जो ऊंचा होता है उसको बोलते हैं हम लोग पर्वत, माउंटेन। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है पूरे भारत और पूरी दुनिया में इसी तरह से है, अवस्थित है। तो सबसे पहले पूरे भारत की बात करते हैं कि भारत के बारे में ये पूछ रहा है, तो भारत के बारे में याद रख लेंगे कि मैदान जो है भारत में 43% है, 43% जो है क्षेत्रफल मैदान है। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। पठार जो है वो 27.7% है, 27.7% जो है वो पठार है। पहाड़ जो है वो 18.6% है। ठीक है, और पर्वत जो है वो 10.7% पर पर्वत है। ये 4 चीज़ें जो है दिमाग में रखनी चाहिए। मैदान जो है 43%, पठार जो है 27.7%, पहाड़ जो है वो है 18.6% और पर्वत जो है 10.7%। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है कि पर्वत और पहाड़, ध्यान में रखिए क्या कहता है, पर्वत और पहाड़। पर्वत के बारे में भी जाने, पर्वत कितना था 10.7। ठीक है, पहाड़ कितना था 18.6, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यह आएगा
29.3%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। कभी कभी पूछ देगा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पाया जाता है, तो 10.7% वहाँ आंसर मारेंगे। फिर पूछेगा पहाड़ कितने पाए जाते हैं, 18.6 वाला आंसर मारेंगे। पूछेगा पर्वत और पहाड़ दोनों ऐड करके तो 29.3 वाला मारेंगे। पठार पूछेगा तो 27.7 मारेंगे। मैदान पूछेगा तो 43% मारेंगे। और सारे का कैलकुलेशन जो है वो होता है 100%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। भारत का कितना राज्य जो है वो वाटर बाउंड्री शेयर करता है, समुद्र तट रेखा में कितने राज्य है, उन सारे राज्यों को आपको याद करना होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था तट रेखा की लंबाई। तो तट रेखा जो स्टेट्स वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं उन सारे स्टेट्स कितने हैं कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको संख्या याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको नक्शा पर लेकर चलता हूं ताकि नक्शा के सहारे आपको दिमाग में रहे कि पूरी चीज़ें जो है आपके दिमाग में आ जाएगी। देखिए यहाँ जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुजरात से। ये गुजरात वाटर बाउंड्री शेयर कर रहा है, पहला नंबर गुजरात हो गया। इसके जस्ट नीचे जो है वो है महाराष्ट्र हो गया। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें मैंने दे दिया, मैंने दी है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप रटिएगा नहीं। ये नहीं कि बस बैठ के आप सारे नाम को रट रहे हैं, रटिएगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इन चीज़ों को हमेशा जो है आप किसी को नक्शे से या किसी इमेज से जो है ना हमेशा याद करने की कोशिश कीजिए। आँख का जो मेमोरी पावर होता है वो कान की मेमोरी पावर से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप किसी इंसान की आवाज़ सुने हो तो हो सकता है कि 6 महीना बाद 1 साल बाद भूल जाएगा, लेकिन किसी इंसान को अपने आंखों से देखा हो तो अगर 5 साल बाद भी वो मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं एक बात रिकॉल होगी कि शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। तो आँख का जो मेमोरी पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने नाम तो लिख दिया है, लेकिन साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है ये नक्शा आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप इस नक्शे को क्या कीजिए, अपने कॉपी पर जो है सादा पेज पर जो है आप नक्शा बनाया कीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार इस नक्शा को बनाकर उसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी जो है उसको जो है आप दर्शाइए उस नक्शे पर। और उसको जो है ना 1 बार 2 बार देख कर बनाइए, फिर उसके बाद 6 बार 7 बार जो है बिना देखे हुए आप उस स्टेट्स को जो है ना दिखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको नक्शा याद हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, उसी में ये भी क्वेश्चन है, जैसे कर्क रेखा वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर वाला 82.5 डिग्री वाला बताए थे आपको, वो भी याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका उसी नक्शा से पूछता है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हैं। तो पहला नक्शा याद रहेगा कि अच्छा पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल, फिर दाहिने साइड में तमिलनाडु आ गए, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस तरह से भारत के 9 राज्य जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो है वो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैंने सीरियल वाइज दे दिया है, आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। नक्शा हमेशा आप नक्शा से याद करिए, किसी भी चीज़ को आप इमेज से याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रटिएगा, भूल जाइएगा। फिर इसी पर जो है इसके अतिरिक्त और भी सवाल पूछते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्र तट साझा करते हैं। तो उसको भी मैंने यहीं पे लिख दिया है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र तट साझा करते हैं। सबसे पहले फिर गुजरात से स्टार्ट करते हैं, यहीं पे है दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली। ये दोनों अलग अलग द्वीप थी, लेकिन भारत सरकार ने इनको एक कर दिया है। अब ये एक ही द्वीप है, इसको हम DNDD कहते हैं। ठीक है, दमन, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, DNDD करके आप इसको याद कर लीजिएगा, पहला। दूसरा जो है यहाँ पर आपको मैंने इसलिए पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया है कि यह है लक्षद्वीप। ठीक है, और तीसरा आपको यहाँ से छोटा सा दिखता होगा केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है पुडुचेरी। ये 3 नंबर पर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया। और यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से 4 यूनियन टेरिटरी जो है वो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तट साझा करते हैं, दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा वाटर बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी सवाल से आपका कवर हो गया। ठीक है, तो आप भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो अभी मैंने आपको बताया 9 राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका को भारत से
अलग करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली। इससे बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट नक्शा पर लेकर चलता हूँ, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल संधि है वो है पाक स्ट्रेट। मैंने इस नक्शा पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य इसको बोलते हैं। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर कभी कभी ये पूछता है कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? ये है गल्फ ऑफ मन्नार, दिमाग में रखिएगा, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है मन्नार की खाड़ी। कौन? ये पूरा ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो पूछता क्या गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो जी हाँ, मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है, पाक जल डमरू मध्य भी अलग करती है, ठीक है। और यहीं पर जो एक पुल है जिसका नाम है आदम का पुल, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आदम का पुल कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ये तीसरा चीज याद रखिएगा। और पाक जल डमरू मध्य, यहीं पे एक रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम द्वीप है। तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है। ये सवाल भी आपसे पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला चैनल का नाम बताइए, तो वो है पंबन चैनल, ठीक है। वो है क्या? पंबन चैनल। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला है वो है चैनल का नाम पंबन चैनल, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य है वो है पाक जलडमरू मध्य, ये दूसरा सवाल। किस खाड़ी, कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी अलग करती है, ये है तीसरा सवाल। आदम का पुल कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है पुल है उसका नाम है आदम का पुल, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच एक संकरा समुद्री मार्ग है। ये बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए पाक जलडमरू मध्य है, इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश जलमार्ग जो हिंदी में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो चैनल से रिलेटेड मैंने आपको पीडीएफ रखा है जिसमें मैंने 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको मैं आपको कवर करा देता हूँ। ये जो है ये मैप को देखिए आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले इस नक्शा को देखिए। यहाँ सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में देखिए, नीचे साइड में ये मालदीव्स जो है ये एक अलग देश है जो भारत से नीचे है, साउथ में भी है और वे साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक जगह है मालदीव, जिसकी राजधानी कहाँ है? माले है, ठीक है। और जस्ट ऊपर उसके ऊपर में है जो लक्षद्वीप की मुख्य भूमि है, उसमें लक्षद्वीप में मैंने आपको बताया था छोटा छोटा द्वीप है, उसमें एक द्वीप सबसे नीचे था उसका नाम था मिनिकॉय। मैंने आपके पिछले इमेज में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है? वो मालदीव जो देश है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, वो है 8 डिग्री चैनल। मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से इसको देखिए पीडीएफ को। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। याद रखिएगा 8 डिग्री, ठीक है। चूंकि 0 डिग्री नीचे है, यहाँ है 0 डिग्री, इसके जस्ट ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है? अभी मैंने आपको बताया था 876 किलोमीटर। यहाँ से नहीं है बल्कि यहाँ से है, इंदिरा पॉइंट से, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। 876 किलोमीटर यहाँ से कर देते हैं, ऐसे नक्शा बनाते हैं। ये है 876 किलोमीटर, ठीक है। तो नीचे से जा रहे हैं, तो नीचे से सबसे ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले 8 डिग्री चैनल आएगा। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मालदीव्स और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। फिर आइए 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप की जो मुख्य भूमि है, ये पूरा मुख्य भूमि है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा द्वीप एक ही जगह है, ये मिनिकॉय जो है बहुत सारा थोड़ा सा नीचे चला आया है, तो ये मुख्य भूमि है जिसकी राजधानी कहाँ है? कावरती है लक्षद्वीप की राजधानी। तो लक्षद्वीप जो मुख्य भूमि है उसको मिनिकॉय से अलग करने वाला जो चैनल है वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य द्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भी हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया। फिर जस्ट इसके ऊपर आता है 10 डिग्री चैनल। ये है पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा है, ठीक है। ये पूरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ऊपर का जितना पार्ट है ये पूरा अंडमान है और नीचे वाला जितना पार्ट है ये है निकोबार,
ठीक है। इसी निकोबार में है लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार भी। ग्रेट निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपको दर्शाया गया, ठीक है। तो ये है अंडमान और ये है निकोबार, और अंडमान निकोबार को जो अलग करने वाला जो चैनल है वही है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही पूछा हुआ था कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसमें एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर तब बताता चलूँ कि अंडमान में सबसे नीचे जो है वो लिटिल अंडमान है, ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर जो है वो है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। अंडमान में 4 अंडमान हैं, एक है उत्तरी अंडमान, एक है दक्षिणी अंडमान, एक है मिडिल अंडमान, और उसके सबसे नीचे जो है छोटा सा है लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान इन दोनों को जो अलग करता है उस दर्रे का नाम है डंकन पैसेज। इस क्वेश्चन को भी आप यहीं पर याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने 4 चीज़ें आपको बताई। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और कावारती लक्षद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। और डंकन पैसेज, डंकन दर्रा जो है वो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, मतलब कि छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। ये 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।